हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए कभी स्वयं किसी रूप को लेकर आ जाते हैं, कभी स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं, कभी स्वयं ही बालक का रूप धारण कर उन्हें दर्शन देने के लिए आ जाते हैं। उनकी समस्त प्रकार की आवश्यकताओं, इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं। हमारी सांसें भगवान की देन है और मैं सदैव ही कहती हूँ कि जितना प्रेम हम ईश्वर से करते हैं उतना ही प्रेम ईश्वर हमसे करते हैं। आज का प्रसंग बहुत ही रोचक है। प्रसंग सुनिएगा। प्रसंग सुनकर आपका ईश्वर के प्रति विश्वास प्रगाढ़ होगा, उनके नाम सुमिरन, नाम जप और ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ेगा। आज जो मैं प्रसंग सुनाने जा रही हूँ यह है ईश्वर के प्रति अनन्य विश्वास का ही फल किस प्रकार मिलता है, किस प्रकार ईश्वर हमारी समस्त चिंताएं दूर करते हैं। जब हम ईश्वर का चिंतन करते हैं तब वे बाल गोपाल गिरधारी किसी न किसी रूप में आकर हमारी चिंताओं को दूर करते हैं। तो एक बार एक वैद्य जी थे। वैद्य जी दवाखाने में जाते। उनकी रोज़ की आदत थी कि वह अपनी पत्नी से कहते कि उन्हें आज के लिए जितना सामान चाहिए उसकी एक लिस्ट बनाकर एक पर्ची में लिख दें, और उनकी पत्नी यही करती, उन्हें लिस्ट में लिखकर उन्हें थमा देती। तो वैद्य जी दवाखाने में जाकर उनके आगे उनके भाव लिख लेते कि आज के दिन में उन्हें कितनी धन की आवश्यकता है, और जब तक वह जो उनके आज के दिन का सामान था उतने पैसे इकट्ठा नहीं होते तभी तक वह अपने जो मरीज़ आते थे उनसे पैसा लेते और उसके बाद सभी का मुफ्त में इलाज करते। रोज़ का यही क्रम चलता, क्योंकि ईश्वर भी यही कहते हैं कि जब हमारी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाएं तो उसके पश्चात हमें दूसरों की सहायता करने में अपने धन का उपयोग करना चाहिए। वैद्य जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। कृष्ण 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 कृष्ण। और वैद्य जी अपनी दवाइयों के ऊपर भी श्री राधा रानी जी का नाम अंकित करते थे। मतलब जो दवाई की पुड़ियाँ अपने जो बीमार वहाँ आते थे उनके ऊपर श्री राधा रानी का नाम लिखते थे और सभी को श्री कृष्ण की भक्ति की प्रेरणा देते थे। तो एक दिन उनकी यह क्रम हमेशा ही चलता था कि उनकी पत्नी रोज़ का सामान लिख के उन्हें एक लिस्ट एक पर्चे में थमा देती और उतने तक वो मरीजों से पैसे लेते, उसके बाद मुफ्त में इलाज किया करते थे। एक दिन उन्होंने जैसे ही दवाखाने में जाकर वह पर्ची खोली तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उस दिन वे सोच में पड़ गए कि अब किस प्रकार, क्योंकि उस दिन उनकी पत्नी ने रोज़ के सामान के बाद उसमें उनकी बेटी के विवाह के लिए जेवर, उपहार इत्यादि सामान का लिस्ट लिखा था। जो उनके रोज़मर्रा का सामान था उसके आगे उन्होंने उनका भाव लिखा, और जहाँ उनकी बेटी के विवाह के लिए आभूषण इत्यादि उपहारों का लिस्ट था उसके आगे उन्होंने लिखा कि यह तो मेरा कन्हैया ही देखेगा, इसकी पूर्ति तो मेरा कन्हैया ही करेगा। मतलब इतना अनन्य विश्वास था ना ईश्वर के प्रति कि ईश्वर अपने भक्तों को भी निराश नहीं होने देते। उसी समय एक व्यक्ति कोट पैंट पहने हुए, हाथ में एक बैग लिए हुए, एक मतलब पर्सनैलिटी जिसे कहते हैं हम लोग, एक गज़ब की पर्सनैलिटी लिए हुए उनकी तरफ आया। वैद्य जी ने जैसे अपने मरीज़ों के साथ व्यवहार करते हैं या जो उनके दवाखाने में दिखाने के लिए आया होता है, क्योंकि वैद्य जी नब्ज़ देखकर इलाज किया करते थे, तो उन्होंने कहा कि आपको क्या तकलीफ़ है, आपको अपनी नब्ज़ दिखानी पड़ेगी। तब उन्होंने कहा कि वैद्य जी मैं यहाँ अपना इलाज कराने नहीं आया हूँ, मैं आज से 10-12 साल पहले आपसे मिला था, शायद आपको याद नहीं है। वैद्य जी ने कहा हाँ मुझे याद नहीं है। तब उन्होंने बताया कि वैद्य जी मैं और मेरी पत्नी आपके पास आए थे कि हमारा विवाह हुआ था किंतु हम संतान सुख से वंचित थे। तब आपने हमें बताया था कि सांसें देने वाला और लेने वाला भगवान श्री कृष्ण है। विश्वास रखिए, उनकी आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, श्री कृष्ण के नाम का सुमिरन कीजिए, सब कुछ श्री कृष्ण पर छोड़ दीजिए। चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आप केवल ईश्वर का चिंतन कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। और ईश्वर का नाम लेके इन दवाइयों को खाइए
और उन सारी दवाइयों के ऊपर श्री राधा नाम अंकित था, यानी दवाइयों की पुड़ियों के बाहर राधा राधा लिखा हुआ था। तब उस व्यक्ति ने कहा कि वैद्य जी, उस दिन आपसे मिलकर हमारे जीवन में जो परिवर्तन आया उसे हम बतला नहीं सकते। मेरा तबादला इंग्लैंड हो गया था। मैं पिछले 12 सालों से इंग्लैंड में हूँ और आपके यहाँ से इलाज कराने के बाद मेरी 2 पुत्रियाँ और 1 पुत्र हैं। आज हम अपने जीवन में खुश हैं। तब उस व्यक्ति ने कहा कि वैद्य जी, मैं भारत अपने देश आया था अपनी इकलौती बहन की बेटी की शादी करने के लिए। मेरी बहन जो विधवा है उनमें और मेरी भांजी की शादी थी, किंतु किसी एक्सीडेंट में मेरी भांजी की मृत्यु हो गई है। करीब करीब 15 दिन बीत गए हैं और मैं उसके विवाह का सारा जो खर्चा था वह मैंने उठाया था। सारी व्यवस्थाएं मेरी थी। हर जगह बुकिंग हो चुकी है। मैं हर जगह सामान की व्यवस्था कर चुका हूँ, पैसे भी दे चुका हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। तभी मुझे ख्याल आया कि आपकी बेटी भी अभी विवाह की योग्य हो गई होगी, तो यह सारा सामान आप अपनी बेटी के विवाह के लिए मंगाइए। मतलब कि चाहे उसका विवाह 1 साल 2 साल जब भी हो, मैं दुकानदार जहाँ उन्होंने पैसे दिए होंगे, बुकिंग करी होगी, वहाँ भी मैं बोल के आ गया हूँ। मेरी इच्छा है कि आपकी पुत्री के विवाह का खर्च मैं उठाऊँ। मैं कुछ अन्य धनराशि भी कन्यादान के लिए देना चाहता हूँ। वैद्य जी, आपकी वजह से हमारे जीवन में एक अलग ही परिवर्तन आया है और मैं ये जो सारे उपहार, आभूषण इत्यादि जो भांजी के लिए बनाए हैं वह मैं आपकी बेटी को देना चाहता हूँ। तब उनकी आँखें, वैद्य जी की आँखें आंसुओं से भर गई। वह रोने लगे और कहने लगे कि रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। मेरे कृष्ण मुझे कभी निराश नहीं होने देते। ये मेरी पत्नी ने आज सुबह जो मुझे पर्चा दिया था आज के सामान के लिए, इसमें मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि मेरे कन्हैया ही इसको पूरा करेंगे, और कन्हैया ने इसको पूरा कर भी दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी पुत्री के विवाह की धन की व्यवस्था करने के लिए, यानी स्वर्ण इत्यादि की व्यवस्था करने के लिए उस व्यक्ति को भेजा, क्योंकि वैद्य जी ने कभी धन संचय किया ही नहीं था। उन्होंने सदैव ही सेवा की है। तो जो व्यक्ति सच्चे मन से, प्रगाढ़ विश्वास से, अनन्य भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है, उन्हें याद करता है, भगवान श्री कृष्ण भी उनकी ज़रूरतों, इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। उन्हें कभी किसी के समक्ष लाचार होने की स्थिति में नहीं खड़ा करते। कहीं न कहीं ईश्वर किसी न किसी रूप में उनकी सहायता करते हैं। ऐसे कई प्रसंग हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर अपने भक्तों की सहायता की है। तो ऐसी ही भक्ति और धार्मिक कथाओं का श्रवण करने के लिए, भक्तों के चरित्रों को सुनने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि कृष्ण भक्त हैं तो कमेंट्स में जय श्री राधे अवश्य लिखें। यदि नहीं हैं तो भगवान श्री कृष्ण के नाम का सुमिरन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण व श्री राधा जी के नाम का सुमिरन कीजिए। श्री राधा रानी जी के नामों का पाठ कीजिए। यदि किसी कष्ट में है, किसी संकट में है, कोई काम नहीं बन रहा है, तो श्री किशोरी जी, श्री स्वामी जी के चरणों में अर्जी लगाइए। भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी का जो भी विग्रह आपके घर में स्थापित है, उसके समक्ष श्री स्वामी जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए, उनका ध्यान कीजिए, उनका नाम सुमिरन कीजिए। ऐसा कोई पल नहीं है जब ईश्वर हमारे साथ नहीं है, जब ईश्वर हमारी किसी बात से अनजान है। ईश्वर अवश्य ही उस इच्छाओं का, उन कष्टों को दूर करेंगे, उस आवश्यकता की पूर्ति करेंगे, सुख सौभाग्य तथा उस लोक में भी अपने चरणों में स्थान देंगे। भगवान श्री कृष्ण से प्रेम कीजिए, उससे विश्वास कीजिए, क्योंकि ईश्वर विश्वास से ही जागृत होते हैं। ऐसे ही भक्तों के चरित्र को लेकर हम फिर इस श्रृंखला में हाजिर होंगे। कोशिश रहेगी कि अगली श्रृंखला में श्री
हरिवंश, राधा वल्लभ हरिवंश की कथाएं आपको सुनाएं। हित 84, गोस्वामी हित हरिदास जी की कहानियाँ आपको सुनाएं। उनके जीवन से जुड़ी हुई चमत्कारिक कहानियाँ, यदि उन कहानियों का हम श्रवण करेंगे तो जीवन में परिवर्तन अवश्य आएगा। श्री हरिवंश जी की जीवन चरित्र से जुड़ी हुई भगवान की चमत्कारिक कथाएं, किस प्रकार उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ या किस प्रकार बचपन से ही वे राधा नाम से जुड़े हुए थे, किस प्रकार उनके केवल पेड़ों को श्री राधा श्री कृष्ण बनाकर श्रृंगार परिवर्तन करने से मंदिर में भगवान के विग्रहों का श्रृंगार परिवर्तन होता था। इस प्रकार की कथाओं का श्रृंखला लेकर हाजिर होंगे, सत्य कथाओं का, सत्य भक्त चरित्रों का, जो कि इस वर्तमान समय में भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी जी अनुभव कराते। तो कहानी में बने रहिए। हरे कृष्णा। कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा।